नमस्कार। चलिए आज थोड़ा गोता लगाते हैं भारत की ऑफ-रोडिंग दुनिया में। बिल्कुल। मतलब वो गाड़ियां जो कहीं भी चली जाती हैं और वो रेसें जो सही में उनकी हदें टेस्ट करती हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें बताती है कि भाई कौन सी गाड़ियां आजकल चल रही हैं, बड़े इवेंट्स कौन से हैं और इस पूरे सीन में हो क्या रहा है, क्या अच्छा है, क्या मुश्किल है। हाँ, और भारत की जमीन भी तो देखिए ना, पहाड़ हैं, रेगिस्तान है। सही बात है। ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए तो जन्नत है, इसीलिए शायद मांग भी बढ़ रही है इन गाड़ियों की। बिल्कुल बढ़ रही है। तो देखते हैं क्या खास है इन गाड़ियों में, क्यों लोग इतने खिंच रहे हैं इनकी तरफ। देखिए, ये गाड़ियां सिर्फ दिखने में मजबूत नहीं होती, इन्हें बनाया ही जाता है मुश्किल रास्तों के लिए। इनका ग्राउंड क्लियरेंस ऊंचा होता है, मतलब गाड़ी जमीन से ज्यादा ऊंची रहती है। हाँ, ताकि नीचे पत्थर वगैरह ना लगे। बिल्कुल। और फिर वो 4x4 सिस्टम, यानी इंजन की पावर चारों पहियों तक जाती है। जिससे पकड़ अच्छी बनी रहती है मुश्किल जगहों पर। जी हाँ, चढ़ाई हो या फिसलन। और सस्पेंशन भी मजबूत होता है झटके सहने के लिए। अच्छा, तो कौन सी गाड़ियां सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं? देखिए, जानकारी के हिसाब से महिंद्रा थार, वो तो बहुत ही पॉपुलर है। हाँ, थार तो दिखती भी खूब है सड़कों पर, उसका अपना ही एक स्टाइल है। हाँ, उसका वो रग्ड स्टाइल और फीचर्स भी आजकल के हिसाब से हैं। और सेफ्टी वो भी अच्छी है, 4 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग मिली है उसे। हाँ, और शायद थार की कामयाबी ये भी दिखाती है कि अब लोग सिर्फ ऑफ रोड क्षमता नहीं बल्कि स्टाइल और रोज के इस्तेमाल लायक फीचर्स भी देख रहे हैं। सही कहा। और अगर थोड़ा किफायती सेगमेंट में देखें तो मतलब बजट में, वहाँ मारुति सुजुकी जिम्नी है, कहते हैं भारत की सबसे सस्ती 4x4 SUV है अभी। अच्छा, जिम्नी। हाँ, उसका अपना ऑल ग्रिप प्रो सिस्टम है 4x4 का, वो भी काफी काबिल है। और फिर फोर्स गुरखा है, वो तो अपनी जबरदस्त ऑफ-रोड क्षमता के लिए ही जानी जाती है। गुरका, हाँ, उसका भी नाम काफी सुना है। उसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी बहुत है, मतलब करीब 2.5 फीट गहरे पानी से निकल सकती है। अरे वाह, 700 mm है ना? जी हाँ, 700 mm। और उसकी बॉडी भी मेटल की है, तो वो काफी रग्ड फील देती है। तो मतलब किफायती सेगमेंट में थार, जिम्नी, गुरखा बिल्कुल अच्छे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। और अगर किसी का बजट ज्यादा हो, प्रीमियम साइड पर? हाँ, प्रीमियम में भी है जीप कंपस, वो थोड़ा आराम और ऑफ-रोडिंग का बैलेंस देती है। अच्छा। टोयोटा फॉर्च्यूनर है, जो लंबी ऑफ-रोड ट्रिप्स के लिए बहुत भरोसेमंद मानी जाती है। हाँ, फॉर्च्यूनर तो है ही। और अगर बिल्कुल हार्डकोर ऑफ-रोडिंग करनी हो तो जीप रैंगलर रूबिकॉन, उसे तो वो ट्रेल रेटेड बैच भी मिलता है ना? हाँ बिल्कुल, वो उसकी ऑफ-रोड काबिलियत का जैसे सर्टिफिकेट है। और आपने वो टाटा हैरियर ईवी का जिक्र किया था, इलेक्ट्रिक में ऑफ-रोडिंग। हाँ, उसका जिक्र है, उसने बुधा सर्किट पर थोड़ी ऑफ-रोडिंग करके दिखाई थी, हालांकि वो ज्यादातर फ्रंट व्हील ड्राइव है। अच्छा, तो मतलब ये साफ है कि मार्केट में हर तरह के शौकीन और हर बजट के लिए कुछ ना कुछ तो है। जी बिल्कुल। लेकिन सिर्फ गाड़ी होना ही तो काफी नहीं है, उसे चलाने का वो एडवेंचर का मजा भी तो चाहिए। हाँ, वहीं पर रेसिंग और इवेंट्स की बात आती है। और ये इवेंट्स भी काफी बढ़ रहे हैं शायद। हाँ, तेजी से। और दिलचस्प बात यह है कि ये ज्यादातर जुनून वाले इवेंट्स होते हैं, मतलब लोग सिर्फ इनाम के लिए नहीं, अपने शौक के लिए हिस्सा लेते हैं। यहाँ मजा आता है। तो कौन से बड़े नाम हैं इन इवेंट्स में, बताइए जरा। देखिए, एक तो इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप है, INRC, ये देश की मेन रैली सीरीज है। ओके। फिर हैं क्रॉस कंट्री रैलियां, जैसे दक्षिण डेयर और डेजर्ट स्टॉर्म, ये हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं। जी हाँ, दक्षिण डेर मतलब साउथ इंडिया में, और डेजर्ट स्टॉर्म थार में। जी हाँ, बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरती हैं ये। और फिर है रेड डे हिमालय। रेड डे हिमालय, नाम से ही लग रहा है हाई एल्टीट्यूड। हाँ, दुनिया की सबसे मुश्किल हाई एल्टीट्यूड रैलियों में से एक मानी जाती है। सोचे हिमालय की ऊंचाइयों पर रेस। वाह। और वो रेन फॉरेस्ट चैलेंज RFC